एक कॉल गर्ल यानी कि एक धंधा करने वाली लड़की जब जब भी उसका एक ग्राहक उसे मिलने के लिए बुलाया करता था, तब तब वो लड़की अपने उस ग्राहक के पास जाया करती थी। लेकिन एक दिन इस लड़की की तबीयत जब बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ये लड़की उस दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मगर इसका वो ग्राहक इस लड़की को मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। वो बार बार कॉल करके इस लड़की को मिलने के लिए बुला रहा था। तब ये लड़की अपने ही एक सहेली को अपने उस ग्राहक के पास मिलने के लिए भेज देती है। ये लड़की अपनी सहेली से कहती है कि उस ग्राहक को इतना ज़्यादा खुश करना, उसकी इतनी ज़्यादा सेवा करना, किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अब इसकी सहेली इस लड़की के ग्राहक के पास मिलने के लिए चली जाती है और उस ग्राहक की इतनी ज़्यादा सेवा करती है, उसे इतना ज़्यादा खुश करती है कि वो ग्राहक इस लड़की को डबल पैसे देता है। अब ये लड़की अपनी ही सहेली का पत्ता साफ कर देती है और इस बात को लेकर दोनों सहेलियों में ही कहासुनी हो जाती है। और जो सहेलियां एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कती थी, वो एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं और यहीं से एक नई कहानी जन्म लेती है। वाकई ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। जिसने भी ये कहानी सुनी थी, उसको अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और हर बार की तरह आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मुझे कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में ही एक जिला पड़ता है ऊधम सिंह नगर, और इसी ऊधम सिंह नगर में एक शहर पड़ता है काशीपुर, और काशीपुर में ही एक थाना पड़ता है ITI क्षेत्र। यहीं से एक व्यक्ति, एक लड़का, शामपुर की रहने वाली एक महिला को कॉल करता है। उसे कहता है कि मैडम, आज मूड बहुत ही बढ़िया है, आज मस्ती करने का बहुत मन कर रहा है, आप किसी लड़की को भेज दीजिए। अब वो महिला इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो व्यक्ति सही भी है या ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, उसके साथ एडवांस की बात करती है। वो कहता है कि मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मैं एडवांस भी दे दूंगा, बस मुझे लड़की पसंद आनी चाहिए और मुझे लड़की 1-2 घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरी रात के लिए चाहिए। अब शामपुर की वो महिला उस लड़के को लड़कियों की 10 से 15 तस्वीरें उसके WhatsApp पर सेंड कर देती है, मगर वो सारी ही तस्वीरों को रिजेक्ट कर देता है। उस महिला से कहता है कि अगर आपके पास कोई सुंदर अच्छी लड़की नहीं है तब आप इस बात को यहीं पर बंद कर दीजिए। अगर आपके पास कोई अच्छी लड़की है तब आप उसकी तस्वीर मुझे भेज दीजिए। अब वो महिला 4-5 तस्वीरें और उस लड़के को सेंड कर देती है, जिसमें से वो व्यक्ति एक लड़की की तस्वीर को सिलेक्ट कर देता है और एडवांस सेंड करने के बाद वो महिला उस लड़की को उस लड़के के द्वारा बताए हुए पते पर भेज देती है। और वो लड़की रात के 8-9 बजे के करीब उस होटल में पहुंच जाती है। मगर जैसे ही वो लड़की होटल के कमरे का दरवाज़ा खोलती है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उस लड़की के सामने कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति था। पति आलोक शर्मा, पत्नी पूजा शर्मा। ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। पत्नी पूजा शर्मा अपने पति से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पति कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब इन दोनों में ही विवाद हो जाता है और लड़की गुस्से में आकर अपने पति पर हाथ चलाने शुरू कर देती है, मगर उसका पति इस लड़की पर भारी पड़ जाता है। वो इसकी पिटाई करनी शुरू कर देता है। अब ये लड़की रोना चिल्लाना शुरू कर देती है और इसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ें जब होटल के स्टाफ के कानों में पड़ती हैं तब इन दोनों को ही होटल से बाहर कर दिया जाता है। पहले तो होटल का स्टाफ ये समझ रहा था कि एक व्यक्ति है जिसने एक कॉल गर्ल बुलाई थी, मगर बाद में पता चलता है कि ये दोनों तो पति पत्नी हैं।
अब ये दोनों पति पत्नी सड़क पर आकर भी अपना झगड़ा चालू रखते हैं और इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। तभी इस बात की सूचना कोई पुलिस को भी दे देता है। पुलिस अब वहां पर आती है और इन दोनों पति पत्नी को अपने साथ थाने में लेकर चली जाती है। लड़का पुलिस से कहता है कि इस लड़की से मेरी शादी मेरे घर वालों की मर्जी से हुई थी, मगर शादी के बाद ये अपने मायके में ही ज़्यादा रहती थी। मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारी पत्नी धंधा करती है, और जब इस बात के बारे में मैंने इस लड़की से बात की तब ये झगड़ा करके अपने मायके में ही रहना शुरू कर देती है। इसी बीच में पति आलोक शर्मा को इस लड़की की एक सहेली रेनू एक दिन बाजार में मिलती है। वो इस लड़की के पति से कहती है कि तुम्हारी पत्नी धंधा करती है। वो शामपुर की एक महिला के साथ मिलकर पैसे लेकर अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाती है। आलोक उस लड़की से कहता है कि मेरी पत्नी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, मगर वो लड़की जो इसकी पत्नी की पक्की सहेली थी वो इसे कहती है कि कभी कभी तो हम एक दूसरे के ग्राहकों के पास भी मिलने के लिए जाया करते थे। अब वो लड़की इस बात को पुख्ता करने के लिए श्यामपुर की उस महिला का नंबर भी आलोक को दे देती है। और जब आलोक एक दिन फुर्सत में बैठा होता है तब वो श्यामपुर की उस महिला को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे मजे करने के लिए एक लड़की चाहिए। तब श्यामपुर की महिला कुछ लड़कियों की तस्वीरें आलोक को सेंड करती है, मगर वो सारी ही तस्वीरें रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी की ही तस्वीर को सिलेक्ट करता है ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके। दरअसल वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया था। पुलिस आलोक की बातें सुनकर अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। बात यहीं पर नहीं रुकती, वो लड़की पुलिस के सामने ही अपने पति आलोक शर्मा के बाल पकड़ लेती है। पुलिस बड़ी मुश्किल से इन दोनों को अलग अलग करती है। पुलिस अब श्यामपुर की उस महिला को भी थाने में बुलाती है जो कि सेक्स रैकेट का धंधा चलाती थी। पुलिस उस महिला के ऊपर संबंधित धाराएं लगाकर उसे जेल में भेज देती है और इन दोनों पति पत्नी में समझौता करवाकर इन्हें घर भेज दिया जाता है। अब उसके बाद इन दोनों पति पत्नी में क्या हुआ था इस बात की तो जानकारी हमारे पास नहीं है। आप इस घटनाक्रम के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप जहां भी रहें सतर्क रहें। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।